हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 9:22 पे। अभी मैंने नाश्ता पानी झाड़ू पोछा सब कुछ करके और नहा धो के अभी अब पूजा के लिए जाती हूँ। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा भी फास्ट देखते हैं, कंटिन्यू आगे रखती हूँ या लास्ट या फर्स्ट रखती हूँ। तो मिलती हूँ आपको अब सीधा पूजा वाले मंदिर में। बनी रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी एक कलश स्थापित तो कर दिया हमने, अब दूसरे कलश की स्थापना करेंगे जो है प्राची का। बस 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 ऐसे ही बाहर को करो, बाहर को। जय दुर्गा माँ तेरी सदा जाओ, जय दुर्गा माँ तेरी सदा जाओ। तो दूसरा कलश भी स्थापित कर दिया है हमने। अब हम थोड़ा मंदिर को डेकोरेट करते हैं, मतलब कि जो जो पूजा की सामग्री हमने ला रखी है वो रखते हैं। चलो बंद कर दो। की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान कर कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसकी धन विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बज चुके हैं और अभी जस्ट मैं पूजा करके आई। फिर सुबह के कपड़े धो रखे थे वो सुखाने के लिए डाले। आज मौसम भी पूरा ख़राब हो रखा है और थोड़ा पानी लगाना है। नेहा ने बोल रखा है तो गर्म करने के लिए पानी रखती हूँ और आपको पहले मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा होगा। मौसम है, सूर्य देवता बिल्कुल भी नहीं है। आगे तक थोड़े से दिख रहे थे पर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। पूरी तरह मौसम पैक हो चुका है और अब मेरी लंच बनाने की तैयारी होगी। पहले मैं पानी लगा देती हूँ और सुबह के कपड़े भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अभी पता नहीं कब बारिश हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, पर थोड़ी हवा लग जाएगी इन पे। चलने की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बना रही हूँ आज अरहर चने की दाल और साथ में चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। प्याज टमाटर काटे हुए हैं। मेरा तो फास्ट है तो मैं तो प्याज टमाटर वाला वैसे भी नहीं खाऊंगी और इंडक्शन में बना रही हूँ मैं दाल और चावल मैंने चढ़ा दिया है गैस में। तो मैं फटाफट सब लंच बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों गैस से मैं आके फिर चमोली भी गई। चमोली से आने के बाद मैंने वहाँ चमोली में मैं गई थी अपने नवरात्रि के व्रत का सामान लेने के लिए, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं था। फिर ये अपने हिसाब से लाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो अपने हिसाब से जाओ तो सब सामान आ जाता है। तो मैं सारा सामान लेके आ चुकी थी और अभिषेक भी कल चले जाएगा 20 को। आज मैं आपको आप मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ नवरात्रा के फर्स्ट डे से, मतलब 19 से। और क्या बोलते हैं, परसों जब मैं घर गई उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों।
पर स्कूटी से गए हम, तो स्कूटी से ठंडा लग गया मुझे। तो घर जाके भी वॉमिट जैसे ही हो रहा था मुझे। तो वहाँ रात को भैया चाउमीन लाए थे, तो चाउमीन खाई, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था। नेक्स्ट डे मम्मी पापा सुबह पराठे बनाए हुए थे, पराठे भी नहीं खाए। इन्होंने तो खाया था शायद एक पराठा, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं किया। वहाँ से आने के बाद भी मेरा कुछ खाने का मन किया नहीं किया। तो कल मैं फिर शाम को मैंने 3-4 बजे के टाइम पे थोड़ा सा चावल खाए। और कढ़ी भी मुझे चटपटी चाहिए थी, पर वो हल्का, मतलब उतना चटपटा नहीं हो रखा था, तो वो भी थोड़ा सा ही खाया। और रात को मेरा इतना ज़्यादा, मतलब कि दिन भर से हो ही रहा था, पर रात को फिर ज़्यादा ही हो गया, तो रात को मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। रोटी बनाई मैंने। फिर नेहा को बोला, नेहा ने सब्जी बना दी थी, और मैं आ गई सोने के लिए। मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया। और कल मेरा भाई भी चले जाएगा, तो मतलब अजीब सा हो रहा है मुझे कि उससे, मतलब जाते जाते भेज भी नहीं पाई उसे। मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ हरिद्वार उसको भेजने के लिए पापा के साथ, पर हर चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती कभी कभी। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है। तो शादी के बाद बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम अपने मन की नहीं कर पाते। बहुत चीज़ों के लिए मन होता है, फिर भी नहीं हो पाता कि। तो कल वो भी चले जाएगा, और पता नहीं 9 महीने बाद या 10 महीने बाद, पता नहीं कब उससे मुलाकात होगी। अब उसको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा फ़ोन पे बात करने का। पता नहीं क्यों अपने भाइयों को लेके मैं बहुत ज़्यादा वो। ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगी अब, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। अब आज से आपको नवरात्रि के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हो आजकल, क्योंकि मैं शायद कंटिन्यू बनी हुई हूँ इसलिए। तो 2-3 दिन से तो कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो घर गई मैं। घर में भी वैसे ही हुआ, तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बना नहीं पाई मैं वहाँ भी ब्लॉग। वहाँ भी घर जाते ही पापा थोड़ा सा खाना, चावल खाए थे मैंने, चावल भी आधे छोड़ दिए। और उसके बाद सो गई। शाम को उठी, नींद भी नहीं आई। एक तो रात भर भी ऐसी हुआ कि कल जाना है, वो परसों जाएगा, मैं उसको भेज नहीं पाऊँगी। तो नींद ही नहीं आई रात भर मुझे। और ब्लॉग भी कुछ नहीं थे बनाने के लिए, तो घर गई तो तभी ब्लॉग बन पाया। और डेली डेली सेम चीज़ दिखाना भी अच्छा नहीं होता। तो अब नवरात्रे कंटिन्यू है, तो क्या पता मैं भी कंटिन्यू बन जाऊँ ब्लॉगिंग में, ब्लॉग्स अब कंटिन्यू आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30, और दिन भर से ही हल्की हल्की, मतलब 3-3:30 बजे से ही हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मैं दिखाती हूँ मैं आपको बारिश। देखिए पूरा चौक बारिश से भीग रखा है। तो अभी तक मैं आपको दिखा रही थी बारिश, बाहर बहुत भयंकर बारिश लगा दी है। तब तक ताई जी ने आवाज़ लगा दी थी, तो फिर ताई जी को मिलने चले गए उधर। तो अभी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, और साथ में मैं छिल रही हूँ मटर। तो फटाफट मटर भी छिलती हूँ और चाय भी तब तक पक जाएगी। फिर मिलती हूँ आपसे। और थोड़ा देर वहीं पे बैठी रह गई थी मैं ताई जी और दीदी के साथ।
तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो गया है रात के 7:30। तो अभी तक मैंने सब्जी और पूरी बनाई और साथ में साबूदाना भिगा दिया और 2 सब्जी बनाई, एक आलू का गुटकी अपने लिए और इनके लिए बीन्स और आलू बना रखे हैं। अभी मैं चढ़ा है इस चूल्हे पे, तो चलाते रहेंगे नीचे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अभी रोटी बनाने। फिर इसके बाद मैंने साबूदाने की खीर बनानी है। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने। और बाहर बहुत खतरनाक भी नहीं, पर तूफ़ान चल रहा है। बारिश तो तूफ़ान की वजह से गायब हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने आग भी जला दी है। और फटाफट से रोटी सेकती हूँ और फिर पूजा करने के टाइम पे मिलूँगी आपको। और बहुत अजीब सा हो रहा है, कल मेरा भाई जा रहा है और मैं उसे जाते टाइम भेज भी नहीं पाई, ना उसके साथ जा पाई। तो अभी भी बहुत अजीब सा हो रहा है मुझे। जब तक वो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचा नहीं, तब तक मेरे को ऐसे ही होता रहेगा कि मैं भी गई रहती। तो जब तक ये गया, वो वहाँ पहुँचा नहीं, उसकी ज्वाइनिंग हो नहीं गई, तब तक मेरे दिमाग में और धक 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 होता रहेगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, खाना पीना सब कुछ बनाने के बाद। मैं भोग लेके आ चुकी हूँ मंदिर में। सामने रहा माता रानी और अखंड दिया जला हुआ है। और अभी मैं टीका पिठा अक्षत और हल्दी चंदन, मतलब जो भी बोलते हैं इसे, पिठाई बोलते हैं हमारे गढ़वाली में। तो इसे बनाती हूँ और धूप वगैरह बनाती हूँ। तब तक प्राची भी आ जाएगी और फिर करेंगे हम पूजा स्टार्ट। और यहाँ पे भोग रख दिया है मैंने माता रानी का। और खाना पीना सब कुछ बना दिया था मैंने। तो सीधे मैं यहाँ पे आ गई। और लाइट का भी आज पता नहीं क्या सीन है, लाइट भी आ रही है जा रही है। तो फटाफट से पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। प्राची भी भोग लेके आ चुकी है और आधा वो ला रही है, आधा उसने यहाँ पे रख दिया है। अभी आएगी वो, फिर हम दोनों पूजा स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं धूप अगरबत्ती वगैरह बना देती हूँ वहीं पे नीचे जहाँ पे पान का पत्ता रखा। चल मैं पिला दो। तो अभी माता रानी को भोग भी लगा दिया है। अब हम भी प्रसाद लेते हैं और फिर सब घर वालों को देते हैं। फिर अब लाइट भी चली गई है लाइट की अलग आफत हो रही है। तो फटाफट से प्रसाद मिक्स करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।